हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1859 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम बढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 5 पद 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। आत्मिक परिपक्वता की नींव परमेश्वर के वचन में दी गई बातों की सही समझ है। वचन की सही समझ हमें एक आध्यात्मिक प्रभेद अथवा विवेक उत्पन्न करता है जो हमें आत्मिक परिपक्वता की ओर अगुवाई करती है। हिंदी सही तरीके से नहीं समझने वालों के लिए मैं यही बात को अंग्रेजी में भी समझाना चाहता हूँ। द बेस ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड क्रिएट्स a spiritual discernment that leads us to spiritual maturity। मेरी या आपकी उच्च शिक्षा जो हम सांसारिक विषयों का अध्ययन करके पाए हैं, या वचन का क्रमीकृत अध्ययन जो हम किसी बाइबल स्कूल या कॉलेज से प्राप्त किए हो, हमें आध्यात्मिक विवेक उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। वचन का क्रमीकृत अध्ययन वचन के विभिन्न पदों के या पुस्तकों के ऐतिहासिक या सैद्धांतिक भूमिका समझने के लिए अवश्य मददगार तो है ही, परंतु वचन की सही समझ मिलने हेतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद की अनिवार्यता है। पवित्र आत्मा की मदद से वचन में हमें मिलने वाली सही समझ वचन में छिपी हुई गुप्त सत्यों को समझने के लिए हमारी मदद करती है। प्रभु यीशु मसीह के समय के फारिसी, व्यवस्थापक आदि लोग बाइबल के संबंध में कई प्रकार के ज्ञान, बाइबल मतलब पुराने नियम के कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए हुए श्रेष्ठ लोग थे, परंतु वचन की सही समझ उन लोगों में नहीं थी। इसलिए ही न्याय व्यवस्था के हर एक पुस्तक में जिस यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी दी गई थी या दी गई है, फारिसी और व्यवस्थापक गण समझ नहीं पाए और अपने ही मसीह को वे लोग उनकी न समझ के कारण क्रूस पर चढ़ाए। वही पतरस नामक एक मछुआरा जो शिक्षित या न्याय व्यवस्था में ज्यादा ज्ञान आदि जिनमें नहीं था, यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार गवाही दी, हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही हो। न्याय व्यवस्था को गोट कर पिए हुए फारिसी, शास्त्री आदि लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि उनमें वो आत्मिक प्रभेद अथवा डिसर्नमेंट नहीं था जो पतरस में था। पतरस को ये डिसर्नमेंट, ये प्रभेद, विवेक कहाँ से मिला? परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। पतरस आदि पहली शताब्दी के विश्वासियों में आत्मिक बातों को अलग करके समझने की ये क्षमता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही वे प्राप्त किए। इब्रानी विश्वासियों से भी पौलुस का आग्रह यह है कि वे केवल वचन को ऊपर ऊपर से ना समझे, बल्कि वचन में छिपी हुई गहरी सच्चाइयों को जानने का आत्मिक विवेक को, प्रभेद को, डिसर्नमेंट को वे प्राप्त करें, ताकि यहूदी संस्कृति की बातों से बढ़कर यीशु मसीह के श्रेष्ठता को वे समझ सके। नहीं तो न्याय व्यवस्था में बताए गए कर्मों और अनुष्ठानों से बढ़कर यीशु मसीह की महिमा को, यीशु मसीह की श्रेष्ठता को वे समझ सके। और उसका यही आग्रह है यहूदी मूल से आए हुए विश्वासियों से, और वैसे ही आज हम जो परमेश्वर का वचन का मनन करते हैं, हमसे भी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।